आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रामनवमी का त्यौहार भी हुआ कोरोना की नज़र। भक्तों ने अकीदत से मनाया त्यौहार। मंदिरों में सादगी से की गई पूजा पाठ। घाटी दवाखाने के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में नए ऑक्सीजन टैंक किए गए नस्ब। 200 और 250 O2 बेड्स में हुआ इजाफा। MP इम्तियाज जलील ने लिया जायजा और दी जरूरी हिदायत। जाधव मंडी के वेजिटेबल मार्केट में उमड़ पड़ा अवामी सैलाब। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। अवाम की बेहिसी और इंतजामिया की खामोशी मानाखेज। और तालीम याफ्ता डॉक्टर खातून ने फांसी लेकर किया जिंदगी का खात्मा। खुदकुशी की कोई वजह न बतलाकर अपने खुदकुशी नोट में बतलाया खुद ही को मौत का जिम्मेदार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। शहर और अतराफ में रामनवमी का त्यौहार नहायत सादगी और अकीदत के साथ मनाया गया। किराड़पुरा में वाक़े तारीखी राम मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। कोरोना वायरस के सबब इस साल रामनवमी का त्यौहार भी मुतासिर हुआ और भक्तों ने नहायत अकीदत के साथ मंदिर में पूजा पाठ की। रामनवमी की मुनासिबत से किराड़पुरा में वाक़े तारीखी राम मंदिर में भी सादगी के साथ मजहबी रसूमात अदा की गईं और रामनवमी त्यौहार मनाया गया। हर साल इस मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती थी, मगर आज यहाँ सन्नाटा छाया रहा। साबिक़ MP व शिवसेना के क़ायद चंद्रकांत खैरे, MLA अतुल सावे और दीगर सियासी क़ायदीन किराड़पुरा में वाक़े राम मंदिर पहुँचे और मजहबी रसूमात अदा की। इसी तरह देही मकामात पर भी अक़ीदतमंदों ने रामनवमी का त्यौहार नहायत सादगी के साथ मनाया। जय श्री राम। आज श्री रामचंद्र मंदिर मठ बालाजी ट्रस्ट जसवंतपुरा किराड़पुरा में प्रतिवर्ष के अनुसार रामनवमी का उत्सव मनाया गया, लेकिन विश्व में और राष्ट्र में, प्रदेश में, देश में और गांव में जो कोरोना की महामारी फिर से वापस आई है, उसको दूर करने के लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान इस देश में के सभी नागरिकों को वैभव संपन्नता प्राप्त हो, सबका आरोग्य अच्छा रहे, तथा उनके जीवन में विकास हो। आज हम देख रहे हैं कि सब देश के अंदर कितनी कोरोना की महामारी से हमारे व्यक्तियों के जीवन जा रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हमने भी उसका डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। जो शासन की नियम है उसके अनुसार चलना चाहिए। सब लोगों ने बिना कारण कहीं घूमना नहीं चाहिए। शासन को सहकार्य करने की बात नहीं, अपने आप को करना है, क्योंकि सबको लिए सूचना भी दी गई है कि भाई सब नियमों का पालन करें। आज हमने भी देखो, आप सामने देखते हो, राम मंदिर को दरवाज़ा को लॉक लगाया है, खाली अंदर हमने पुजारी के हाथ से आरती कराई है। हम सारे ट्रस्टियों ने बाहर से आरती की है और सभी से आह्वान किया था कि कोई भी मंदिर में ना आए। और जो ट्रस्ट के लोग थे, माननीय मान सिंह जी पवार, अतुल जी सावे, दयाराम बसैये, उत्तम राम मनसुटे, हेमंत दादा जोशी, आज हमारी ज्येष्ठ बहन प्रतिवर्ष जो आती है स्वतंत्र सेनानी ताराबाई लड्डा जी भी हर साल उपस्थित रहती है, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हुई है। मैं सभी नागरिकों से पुनः विनंती करता हूँ हाथ जोड़कर कि जो कोरोना चल रहा है उस कोरोना के अंदर ध्यान देते हुए अपने आप को भी संभाले, अपने परिवार को संभाले, अपने बस्ती में के लोगों को संभाले, क्योंकि हमारा जीवन अगर सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आज हमने प्रभु रामचंद्र के मंदिर में भगवान से प्रार्थना की है। हमारे देश के ऊपर जो संकट आया है, प्रांत पे संकट आया है, गाँव के अंदर संकट आया है, गली के अंदर संकट आया है, भगवान उसको दूर करो। आज की रामनवमी हमने साधारण पैमाने पर मनाई है और जिसके कारण हमने सब भगवान से प्रार्थना की हमारे सबका आरोग्य अच्छा रहे, सबके घर में आनंद रहे, ये हमने आज भगवान से प्रार्थना में मांगा है।
घाटी दवाखाने में लिक्विड ऑक्सीजन का भरपूर स्टॉक मौजूद है, लिहाजा मरीजों और उनके रिश्तेदारों को परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। ये मशवरा रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने शहरियान को दिया है। वाज़ेह है कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों का मौसर इलाज किया जा सके, इस गर्ज से घाटी दवाखाने की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में कोरोना मरीज़ों के इलाज के लिए खुसूसी वार्ड बनाया गया है, जहां ऑक्सीजन टैंक भी लगाए गए हैं। MP इम्तियाज़ जलील ने आज इन टैंक्स का मुआयना किया और मुतल्लिका अफसरान से इस ज़िम्मन में तफसीली मालूमात हासिल की। MP इम्तियाज़ जलील ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि किसी भी मरीज़ की ऑक्सीजन कम न होने पाए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि मरीज़ों को बेहतर सहूलत फराहम करने की गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया और घाटी स्टाफ की जानिब से जो भी क़दम उठाए जाएंगे उन्हें मंजूर है और वो उनकी भरपूर हिमायत करेंगे। घाटी अस्पताल के अहाते में नए ऑक्सीजन टैंक नस्ब किए जाने के बाद इस दवाखाने में 200 तो 250 O2 बेड्स का इजाफा हो जाएगा। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, डीन डॉक्टर काना नेडिकर और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। कोरोना पर काबू पाने की गर्ज से हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। पूरी रियासत में दिफा 144 और कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन इस दौरान आवाम को कोई परेशानी न होने पाए, इस गर्ज से कुछ वक्त के लिए कर्फ्यू में ढील भी दी गई है, जिसका शहरियान गलत फ़ायदा उठाते दिखाई दे रहे हैं। जाधववाड़ी के वेजिटेबल मार्केट में तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन उन्हें वहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। शहर औरंगाबाद की कलीदी सब्जी मंडी जाधववाड़ी भाजी मार्केट में आज सुबह कोरोना से मुताल्लिक़ा तमाम पाबंदियों और ज़ाब्ते व क़वानीन को ठोकर मारते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी करते हुए ख़रीदार व व्यापारियों का एक भयानक हुजूम देखा गया। वाज़ेह रहे कि हुजूम को कंट्रोल में रखने और वबाई एहतियात के पेश नज़र जाधव मंडी में रिटेल भाजी तरकारियों के व्यापारियों को इंतज़ामिया ने यहाँ व्यापार करने की इजाज़त ही नहीं दी है, लेकिन यहाँ रिटेल के व्यापारियों ने खुलेआम अपनी दुकानदारियाँ की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहर और ज़िला भर की कोरोना की इस तेज़ रफ्तार तबाही को आवाम व शहरियान की इस बढ़ती बेतरेग लापरवाही और हुजूम के साथ कैसे रोका जा सकता है। जाधव मंडी में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग न थी, वहीं अक्सर शहरियान व कारोबारियों ने मास्क तक नहीं लगाए थे। शहरियान के इस रवैये पर पाबंदी लगाने के लिए इंतज़ामिया को मज़ीद सख्त कदम उठाने होंगे। इस तरह के चर्चे अवाम में जारी हैं। इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार शुदा 4 मुलजिमीन को पुंडलिक नगर पुलिस ने कस्टडी ख़त्म होने के बाद अदालत में पेश किया, जहां फाजिल अदालत ने इन 4 मुलजिमीन को मैजिस्ट्रियल कस्टडी में रखने का हुक्म दिया, जिसके मुताबिक उन्हें हरसूल जेल रवाना कर दिया गया। कोरोना के सबब मचे हाहाकार के दौरान ही इस मर्ज़ के लिए ज़रूरी करार पाए इंजेक्शन रेमडेसिविर की चोरी और कालाबाजारी भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह के एक इजाफी कीमत में इंजेक्शन बेचने के मामले में फूड एंड ड्रग्स शोबे के ड्रग इंस्पेक्टर राजगोपाल बजाज की शिकायत पर पुंडलिक नगर पुलिस ने इंदिरा मेडिकल के मालिक तौर और भालेराव और ज़िला अस्पताल के मुलाजिम बोहते के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें 6 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। दौरान तफ्तीश तौर ने बीड़ से रेमडेसिविर लाकर बेचने का इकबाल जुर्म करने के बाद पुलिस ने बीड़ से भी रेणुका मेडिकल के ढाकने नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये 4 मुलजिमीन पुलिस की तहवील में थे। इन अफराद की पुलिस कस्टडी की मुद्दत ख़त्म होने पर पुलिस ने उन्हें दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट YG दुबे ने 4 मुलजिमीन को अदालती तहवील के तहत हरसूल जेल भिजवा देने के अहकाम सादर किए। धारूर के पहाड़ी सिलसिलों से होकर गुजरने वाले खामगांव पंढरपुर नेशनल हाईवे के तामीरी काम में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम इलाके के साकिनान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 500 मीटर तक रास्ते की डामर उखड़ चुकी है और ये सड़क जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी वजह से लोग हादसात की ज़द पर हैं, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है। इलाके के साकिनान का कहना है कि खामगांव पंढरपुर नेशनल हाईवे पर धारूर से करीब पहाड़ियों के दामन में अरनवाड़ी 8वन तालाब का तामीरी काम जारी है और यहां से गुजर रही कौमी शाहराह तालाब के बाहर से निकाली गई है।
ये सड़क तकरीबन 500 फीट तालाब के हिस्से से गुजरती है। बरसात के मौसम में इस तालाब में तुग़यानी आने का अंदेशा रहता है, लिहाजा पानी के सबब ये शाहरा टूट न जाए और राहगीरों को कोई परेशानी न होने पाए, इस गर्ज से इस सड़क को ऊंचा किया जा रहा है। मगर वहां कंक्रीट मटेरियल इस्तेमाल करने की बजाय मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने डामर डालकर उस काम को पूरा कर दिया, जो चंद माह में ही उखड़ गया और ये कौमी शाहराह गढ़ों में तब्दील हो गई है, जिससे व्हीकल सवार और राहगीर हादसात की जद पर हैं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया को इसकी कोई परवाह नहीं है, जिससे साकिनान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। कांचनवाड़ी इलाके में मौजूद ग्रैंड कल्याण सोसाइटी में एक लेडी डॉक्टर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये मामला मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है। डॉक्टर प्रियंका के शौहर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में अपनी डिग्री के बाद एमडी के लिए ज़ेर तरबियत हैं। अहमदनगर ज़िले की साकिन प्रियंका और ताल्लुक़ा औरंगाबाद के साकिन प्रमोद ने 2016 में शादी की थी। प्रियंका खुद BA MS थी और उनके शौहर MBBS हैं। इस जोड़े को 2.5 साल का एक नन्ना मुन्ना बच्चा सोहम भी है। ये लोग कांचनवाड़ी में ग्रैंड कल्याण सोसाइटी में रिहाइश पजीर थे। ताहम पिछले कुछ रोज़ से प्रियंका कुछ खामोश सी रहने लगी थी। शौहर से भी कहने लगी थी कि तुम्हें मुझसे बेहतर बीवी मिली होती तो अच्छा होता और अब भी मिल सकती है। इस तरह कहने पर शौहर प्रमोद समझते कि प्रिया मजाक कर रही है और इस तरफ उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो न की। उन्हें घाटी अस्पताल में RMO के बतौर काम करते हुए और MD की तालीम और स्टडी के लिए रात जागना पड़ता था, जिसके सबब अक्सर वो सुबह देर तक सोते रहते। इसी मामूल के मुताबिक वो रात में जागने के बाद देर से सोए, जबकि प्रियंका मामूल के मुताबिक सुबह 7 बजे तक ही उठ गई थी और उनके साथ उनका बच्चा सोहम भी जाग गया था और हाल में खेल रहा था। इस दौरान प्रियंका ने शौहर का आवाज़ लगाई और कहा कि आज मैं जाने वाली हूँ। नीम ख्वाबीदा शौहर समझा कि प्रिया मैके जाने की बात कर रही है और वो प्रियंका की बात सुनकर दोबारा सो गया। लेकिन इस असना में प्रियंका ने दूसरे कमरे में जाकर पंखे पर रस्सी से फंदा बनाया और उस पर झूलकर खुदकुशी कर ली। उसने अपनी सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए खुद ही को जिम्मेदार बतलाया है। नीस कहा है कि किसी को जिम्मेदार न गर्दाना जाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मज़ीद जांच जारी है। खुल्दाबाद शरीफ में मौजूद दरगाह हज़रत ज़रज़री ज़रबख्शदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में सीमेंट रोड के तामीरी काम और ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया गया है, जिसका इफ्तिताह MP इम्तियाज़ जलील के हाथों गुज़िश्ता रोज़ अमल में आया। वाज़ेह है कि सरज़मीन खुल्दाबाद एक अहम तारीख़ी और ख़ास अहमियत की हामिल है और ये इलाक़ा सूफ़ी संतों और वलियों की सरज़मीन के नाम से जाना जाता है। गो कि साल 2014 से कबल इस वक्त की मरकज़ की UPA हुकूमत ने मजहबी मकामात और सूफ़ी संतों की खानगाहों को टूरिज़म इंडस्ट्री में शामिल करके वहाँ आने वाले सयाहों की सहूलत के लिए इन सभी इलाक़ों को डेवलप करने का मंसूबा बनाया था। मगर 2014 में UPA को दोबारा हुकूमत बनाने का मौका न मिला और मौजूदा मोदी हुकूमत ने अब इस प्रोजेक्ट पर तवज्जो दी है और यहाँ खुल्दाबाद में मौजूद दरगाह हज़रत ज़रज़री ज़रबख्श के अहाते में सीमेंट रास्ते की तामीर और तारीख़ी मकामात की ज़ेब व ज़ीनत के लिए 75 लाख रुपयों का फ़ंड फराहम किया है। इन कामों का इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ MP इम्तियाज़ जलील के हाथों किया गया। इस मौके पर खुल्दाबाद के सदर बल्दिया SM कमर, ज़िला परिषद के नायब सदर LG गायकवाड़, साबिक़ सदर बल्दिया एडवोकेट कैसरुद्दीन, MIM के ज़िला सदर अब्दुस्समीर साजिद बिल्डर, साबिक़ कारपोरेटर व ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी, रफ़ीक ख़ान, दरगाह कमेटी के अरकान, तामीरात आम्मा के इंजीनियर्स और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान भी मौजूद थे। आवाम के लिए एक राहत की खबर यह है कि शहर में कोरोना काबू में आने लगा है। गुज़िश्ता रोज़ इस मर्ज़ में जितने अफराद मुब्तला हुए थे, उससे कहीं ज़्यादा अफराद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज कर दिए गए हैं, लेकिन ख़तरा अभी मुकम्मल तौर पर टला नहीं है। लिहाजा शहरियान को अब भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इमसाल फरवरी से ही शहर में कोरोना ने दोबारा सर उठाना शुरू कर दिया था
और मुतासरीन की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई थी, जिनमें शहरी हदूद के साकिनान का हिस्सा 1000 तक पहुँच गया था। अब बतदरीज मुतासरीन की तादाद कम होने लगी है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला भर से 1337 अफराद के इस मर्ज़ में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है, जबकि 1840 मरीज़ इलाज के बाद तंदुरुस्त हो गए। 26 दवाखानों जिन्हें दवाखानों से छुट्टी दे दी गई है। इस तरह से अब तक 54,523 मरीज़ सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि इस मर्ज़ के सबब फौत होने वालों की तादाद 2217 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ जिन 1337 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनमें से 631 का ताल्लुक़ शहर से है। गो कि कोरोना काबू में आने लगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेफिक्र हो जाएं। ख़तरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए मोहतात ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत अभी बाकी है। मोबाइल टावर की बैटरियां चुराने वाले मुलजिमीन को 6 माह बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें अदालत में पेश करने पर फाजिल अदालत ने उन्हें पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस मामले में शिकायत कुनिंदा योगेश उखाजी एंगड़े ने 6 माह पहले सितंबर 2020 में फरियाद दाखिल की थी। एंगड़े को औरंगाबाद के इंडस कंपनी के इंजीनियर हिमांशु जोशी ने फ़ोन पर इतला दी थी कि मौज़े आड़गांव में वाक़े मोबाइल टावर से 24 बैटरियां सरखा कर ली गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब पुलिस ने चोरी ही के एक मामले में मुलजिमीन तैयब रशीद शेख और रईस रऊफ़ कुरैशी को गिरफ़्तार किया था, तो दौरान तफ्तीश दोनों मुलजिमीन ने बैटरियों की चोरी के मामले में भी शामिल अपने साथीदार सिकंदर शक्ति सिंह जुन्नी और जितेंद्र सिंह टाक के नाम बतलाए और बैटरियों की चोरी का इक़बाल कर लिया। कुंभेपल कत्ल मामला सुलझा लिया गया है और इस मामले में मुलव्विस कलीदी मुलजिम को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। मकतूल शेख आमिर शेख नज़ीर कत्ल मामले की तफ्तीश और जाँच पुलिस सुपरिटेंडेंट मोगज़दा पाटिल की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर भागवत फुंदे, सब इंस्पेक्टर संदीप सोलुंके, गणेश राउत, श्रीमंत भालेराव, धीरज जाधव, विक्रम देशमुख, ज्ञानेश्वर मेटे, संजय तांदले, योगेश तड़मड़े और उनके अमले ने की और इस बात का सुराग लगा लिया कि मकतूल को किसी पुरानी रंजिश को लेकर अगवा करके ऑटो रिक्शा में ले जाया गया था और फिर अगवाकारों ने नशा पानी करके उसे गला चीर कर कत्ल कर दिया और बदन पर पेट्रोल डालकर लाश की शनाख्त मिटाने की कोशिश की। इस कत्ल के मामले में पुलिस को ये भी इत्तला मिली कि मुलजिम शेख कामिल उर्फ शेख गुड्डू, शेख जमील, शेख चांद, शेख गनी और एक खातून व दीगर एक साथी, इस तरह 4 अफराद ने ये कत्ल की वारदात अंजाम दी है। गिरफ्तार मुलजिम शेख गुड्डू ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया और दीगर मुलजिमीन की निशानदही भी कर दी है, जिसके बाद पुलिस इन तमाम दीगर मुलजिमीन की तलाश में है। छावनी के हफ्तेवारी बाज़ार इलाके में गैरकानूनी तरीके से गैस रिफिलिंग सेंटर चलाया जा रहा था, जिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापा मारकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1.25 लाख रुपये मालियत का सामान जब्त किया। इस छापामारी में पुलिस ने एक रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, इलेक्ट्रिक मोटर, 3 गैस सिलेंडर्स, इस तरह से मिन जुमला 1,25,600 रुपये मालियत का सामान जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर मनोज शिंदे को मुखबिर ने इत्तला दी थी कि शेख नूर, शेख अयूब, शेख दिलावर, शेख मंजूर, शेख जफ़र, शेख फ़ारूक छावनी के हफ्तेवारी बाज़ार में गैर कानूनी तरीके से घरेलू इस्तेमाल की गैस के सिलेंडर से गैस निकालकर ऑटो रिक्शा और गैस पर चलने वाली दीगर गाड़ियों में गैस रिफ़िल कर रहे हैं। इस इत्तला पर जराइम शाख के डिप्टी कमिश्नर रविंद्र सालुंखे, इंस्पेक्टर अविनाश अघाव की रहनुमाई में सप्लाई के शोबे के इंस्पेक्टर बबन आवले, डिप्टी इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, अमलदार संतोष सोनोने व दीगर अमले ने मज़कूरा रिफिलिंग सेंटर पर छापा मारकर गैस भरकर देते हुए मुलजिमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। औरंगाबाद शहर से निकली एक तवेरा कार को दौलताबाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में ताक़ुब करते हुए धर दबोचा, लेकिन पुलिस के पहुंचने से कबल ही तवेरा गाड़ी में सवार 2 मुश्तबा अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। गुज़िश्ता रोज़ बुध की आधी रात को पुलिस कंट्रोल से तमाम वायरलेस ग्रुप्स को इत्तला दी गई कि एक तवेरा कार जिसका नंबर MH12GN 0283 है, मुश्तबा हालत में शहर के गोदावरी टी पॉइंट से शाहनूर मियाँ दरगाह की जानिब जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस के पीटर मोबाइल, 2 मोबाइल और बीट मार्शल ने कार का ताक़ुब शुरू कर दिया, लेकिन ये कार तेज़ रफ्तारी से रोपड़ेकर अस्पताल, गजानन महाराज मंदिर, 7 हिल, टीवी सेंटर, हरसुल टी पॉइंट, दिल्ली गेट, मील कार्नर, बारापुल्ला, छावनी,
अहमदनगर नाके के रास्ते से फर्राटे भरती हुई सनती इलाके के रास्ते से वालूज की हदूद में दाखिल हो जाने की इत्तला मिली तो दौलताबाद मोबाइल 2 में पुलिस अमलदार शरद बच्छाव, सचिन त्रिभुवन, होमगार्ड सैयद नईम जो शाहजहांपुर में ठहरे हुए थे कि इसी असना ये कार धूलिया शोलापुर हाईवे से मालीवाड़ा की तरफ जाती उन्हें दिखाई दी। पुलिस ने फौरी तौर पर यहां से भी ताक़ुब शुरू किया और रास्ते पर कार को जा लिया, लेकिन कार रुकने को तैयार न थी। फिल्मी अंदाज में कार और पुलिस की गाड़ियां साथ साथ एक दूसरे के बाजू और कभी एक दूसरे से घिसती हुई सड़क पर दौड़ रही थीं, जिसमें मोबाइल 2 के वायरलेस सेट के वायर टूट गए, गाड़ी का आईना, बैटरी का कवर टूट गए, लेकिन तवेरा थी कि रुकने के लिए तैयार ही न थी और पुलिस भी पीछा छोड़ने पर आमादा न थी। मालीवाड़ा ओवरब्रिज के बाजू से कार फिर वापस मुड़ी और डिवाइडर पर चढ़ जाने से उसका टायर फट गया और कार गोंड बस्ती के करीब रुकी। इतनी ही फुर्ती से कार में सवार दो अजनबी यहाँ वाक़े सोना लैला ट्रैक्टर गोडाउन के बाजू से अंधेरे में कहीं गायब हो गए। वारदात का इल्म होते ही पुलिस इंस्पेक्टर राजश्री आड़े मौके पर पहुंची। जनरल चेकिंग अफसर और खोजी कुत्ते के स्क्वाड्स भी बुलाए गए। गाड़ी में पड़े मास्क की मदद से कुत्ते ने मालीवाड़ा गांव तक दौड़ लगाई। बाद अज़ां कार को क्रेन की मदद से दौलताबाद पुलिस स्टेशन लाया गया और इस तरह से इस ड्रामाई मुहिम का इख्तिताम हुआ। मगर इतनी भाग दौड़ किस वजह से की गई इसका किसी को कोई इल्म न था। दौलताबाद पुलिस थाने में इस वारदात का इंदराज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। रामनवमी का त्यौहार भी हुआ कोरोना की नजर। भक्तों ने अकीदत से मनाया त्यौहार। मंदिरों में सादगी से की गई पूजा पाठ। घाटी दवाखाने के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में नए ऑक्सीजन टैंक किए गए नस्ब। 200 और 250 O2 बेड्स में हुआ इजाफा। MP इम्तियाज जलील ने लिया जायजा और दी जरूरी हिदायत। जाधव मंडी के वेजिटेबल मार्केट में उमड़ पड़ा अवामी सैलाब। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां। अवाम की बेहिसी और इंतजामिया की खामोशी मानाखेज। और तालीम याफ्ता डॉक्टर खातून ने फांसी लेकर किया जिंदगी का खात्मा। खुदकुशी की कोई वजह न बतलाकर अपने खुदकुशी नोट में बतलाया खुद ही को मौत का जिम्मेदार। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।